नमस्कार दोस्तों। आज की जो कहानी है उस कहानी का नाम है भानगढ़ का श्राप। तो दोस्तों, भानगढ़ का नाम सुनते ही लोगों की आवाज़ धीमी हो जाती है, जैसे कोई अनजाने में किसी सोए हुए शैतान का नाम ले रहा हो। राजस्थान की गर्म रेत, अरावली की सूखी पहाड़ियाँ और उनके बीच खड़ा वो किला जो दिन में भी अजीब सा लगता है और रात होते ही बिल्कुल अलग हो जाता है। लोग कहते हैं किले पत्थरों से बने होते हैं, लेकिन भानगढ़ ऐसा किला है जो सांस लेता है, जो सुनता है, जो देखता है और जो इंतजार करता है। शाम ढलने से पहले भानगढ़ बिल्कुल सामान्य सा दिखता है। टूरिस्ट घूमते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और हंसते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ियों के पीछे छुपता है, हवा बदल जाती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने अचानक सब कुछ रोक दिया हो। पंछी उड़ जाते हैं, आवाज़ें मर जाती हैं और सन्नाटा इतना गहरा हो जाता है कि अपने ही दिल की धड़कन कानों में गूंजने लगती है। इसी किले के और 4 दोस्त बढ़ रहे थे। उनके कदमों में डर नहीं था, बल्कि सिर्फ उत्साह था। उन्हें लगता था कि डर एक कहानी है और कहानियाँ कैमरों के लिए होती हैं। अमन सबसे आगे चल रहा था। उसके हाथ में कैमरा था और चेहरे पर वही आत्मविश्वास था जो इंसान को सबसे पहले मारता है। उसके पीछे रोहित था जो हर बात पर हंसता रहता था। नील सबसे ज़्यादा बोलने वाला था और सागर सबसे कम बोलने वाला था, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ देख लेती थी। किले के बाहर लगा बोर्ड उन्होंने देखा, जिस पर लिखा था सूर्यास्त के बाद अंदर जाना मना है। अमन ने कैमरे की ओर देखकर कहा कि यही तो असली मसाला है, नियम तोड़ने में ही तो मज़ा आता है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े आदमी पर पड़ी जो किले के गेट के पास जमीन पर बैठा था। उसकी आंखें इतनी गहरी थी जैसे उनमें रात कैद हो। उसने बिना देखे कहा कि मत जाओ, अंदर जो गया वो वापस नहीं आया। उसकी आवाज़ में डर नहीं था, थकान थी, जैसे वो ये बात 100 बार बोल चुका हो और हर बार किसी ने नहीं सुना हो। नील ने हंसकर कहा, हर डरावनी जगह पर एक ऐसा बूढ़ा जरूर होता है। बूढ़े ने सिर हिलाया और पहली बार उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में ना गुस्सा ना डर, बस एक खालीपन था। उसने बस इतना कहा कि अगर किसी औरत की आवाज़ सुनो तो पीछे मत देखना। फिर उसने मुंह फेर लिया। सूरज पूरी तरह डूब चुका था। जब वे किले के अंदर पहुंचे, पहली चीज जो महसूस हुई वो थी ठंड। दिन की गर्मी जैसे अचानक गायब हो गई थी। दीवारें ऊंची थी और रास्ते सकरे थे। टॉर्च की रोशनी में पुराने महल, टूटी सीढ़ियां और खाली पड़े कमरे दिख रहे थे। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था, रोहित बात बात पर मजाक कर रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सागर रुक गया। उसने कहा कि उसे कुछ सुनाई दिया है। सबने ध्यान दिया। दूर से बहुत हल्की सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई चल रहा हो, लेकिन किले में उनके अलावा कोई था ही नहीं। फिर वो आवाज़ साफ होने लगी
वो आवाज़ थी पायल की, बहुत धीमी, बहुत मीठी, जैसे कोई जानबूझकर धीरे धीरे चल रहा हो ताकि आवाज़ साफ सुनाई दे। नील ने मजाक में कहा कि लगता है भानगढ़ की राजकुमारी आज भी यहीं रहती है। जैसे ही उसने ये कहा, हवा अचानक तेज हो गई, टॉर्च की रोशनी अपने आप हिलने लगी। अचानक एक तेज चीख गूंजी, इतनी तेज कि सबकी कान सुन्न हो गए। कैमरा हिल गया, सब संभले तो देखा नील वहाँ नहीं था। जहाँ वो खड़ा था वहाँ बस उसकी टॉर्च पड़ी थी, जलती हुई। उसका नाम पुकारा गया, जवाब नहीं आया। आवाज़ गूंजकर वापस आ रही थी, जैसे किला खुद उसका नाम दोहरा रहा हो। डर पहली बार उनकी आंखों में उतरा। रोहित की हंसी अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। सागर ने कहा उसे तुरंत बाहर जाना चाहिए, लेकिन बाहर का रास्ता अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा अंदर आते समय लगा था। गलियां लंबी हो गई थी, मोड़ नए लग रहे थे। चलते चलते उन्हें एक बड़ा सा आंगन मिला। बीच में टूटा हुआ कुआं था। कुएं से ठंडी हवा आ रही थी और उसी हवा के साथ एक फुसफुसाहट भी आ रही थी, जैसे कई लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ कह रहे हों। अमन ने कैमरा कुएं की ओर किया। स्क्रीन पर कुछ पल के लिए परछाइयां दिखी, इंसानी आकृतियां, लेकिन जब आंखों से देखा गया वहां कुछ नहीं था। तभी रोहित रुक गया। उसने पीछे देखा, उसके चेहरे से खून उतर गया। उसकी आंखें खुली रह गई, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसे दिमाग स्वीकार नहीं कर पा रहा। उसके मुंह से बस एक आवाज निकली, टूटी हुई, दर्द से भरी हुई आवाज। फिर वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कुछ नहीं था। अमन और सागर उसे उठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन रोहित का शरीर ठंडा हो रहा था, जैसे उसकी जान किसी ने खींच ली हो। तभी पीछे से औरत की धीमी हंसी सुनाई दी, बहुत पास। अमन को बूढ़े की बात याद आई, पीछे मत देखना। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन सागर ने देख लिया। सागर चीखा और भागने लगा। अमन उसके पीछे पीछे दौड़ा। रास्ते बदलते जा रहे थे, दीवारें करीब आती जा रही थी। हवा में अब अजीब सी बदबू थी, जैसे बहुत पुरानी लाशें पास हो। दीवारों पर परछाइयां चल रही थी। औरतें, बच्चे, सैनिक और भी आदमी, सबके चेहरे जले हुए थे। एक आवाज हर दिशा से गूंजने लगी, कह रही थी कि ये किला हमारा है, यहाँ जो आया यहीं रह गया। अमन रोता हुआ गेट ढूंढ रहा था, लेकिन जहाँ गेट होना चाहिए था वहाँ सिर्फ पत्थर की दीवारें थी। कैमरा अब भी रिकॉर्ड कर रहा था। अमन हाँफते हुए बोल रहा था कि अगर ये वीडियो किसी को मिले तो कभी भानगढ़ मत आना, ये जगह जिंदा है। तभी उसके पीछे वही पायल की आवाज आई, बहुत नजदीक से। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन को छू गई। कैमरे में उसकी आंखें डर फैला गई और फिर सब कुछ अंधेरे में चला गया। अगली सुबह गांव वालों ने किले के बाहर 3 बैग देखे। पुलिस आई, तलाशी ली, लेकिन अंदर कुछ नहीं मिला, सिर्फ सन्नाटा था। कैमरे की मेमोरी कार्ड मिली। आखिरी रिकॉर्डिंग में बस एक लाइन साफ सुनाई देती थी, धीमी टूटी हुई आवाज में, जो अंदर गया वो
लौट कर नहीं आया। आज भी जब सूरज ढलता है, भानगढ़ की दीवारों के पीछे पायल की आवाज सुनाई देती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ।